तो क्या अभी अखबार जलने और फटने के बाद दोबारा साबुत होगा? और उससे पहले क्या ये अखबार हम सभी के बीच नोटों की बारिश करेगा? क्या ये नोटों में परिवर्तित होगा? इसी अखबार के इन फटे और जले हुए टुकड़ों से देख लेते हैं। चुगलो भागो पकड़ो भागो चालो चालो। उस अखबार में सच्ची खबरें थी, इसीलिए वो जलने और फटने के बाद भी दोबारा साबित हो सका। उस अखबार से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, सच्चाई अमर है, ना तो उसे जलाया जा सकता है, ना फाड़ा जा सकता है, और ना ही टुकड़े टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इसलिए हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सेकंड या थर्ड क्लास से कोई भी एक होशियार सा लड़का यहाँ पर आ जाए।
कोई भी एक लड़का थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे, उनके साथ में सबसे पहले कुछ जादू दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फिर सीनियर बच्चों को भी बुलाएंगे। सेकंड या थर्ड क्लास से कोई भी एक लड़का, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, फर्स्ट क्लास से, यहाँ से कोई भी आ जाए, फोर्थ क्लास से आ जाए, कोई भी एक बच्चा आ जाए। चलिए, हमारे बीच आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव जी हमारे बीच में हैं। आपके साथ मुझे कुछ जादू दिखाना है और मुझे जादू दिखाने के लिए एक होशियार बच्चे की जरूरत थी। क्या आप होशियार हैं? सर होशियार हैं। अच्छा ठीक है, आप तो होशियार हैं, बाकी इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, इतने सारे बैठे हुए हैं, ये सब लोग कैसे हैं? पता नहीं है आपको? इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सभी होशियारी होंगे, है ना? अच्छा, मुझे आपके साथ जादू दिखाना है। आपके पास कोई नोट है? 10 का, 20 का, 50 का कोई नोट नहीं है? और किसी बच्चे के पास है कोई 10-20 का कोई नोट हो तो थोड़ी देर के लिए आप इनको दे दीजिए, ले लीजिएगा। देखिए, कमी नहीं है आपके लिए नोटों की, कई सारे नोट तैयार हैं। एक नोट उनके पास आ गया है, खोल लें उस नोट को। कितने का है? एक 10 का नोट उनके पास आया है। मुझे ध्रुव इस 10 के नोट के साथ जादू दिखाना है। जादू दिखाते वक्त ये 10 का नोट किसी वजह से जल गया, फट गया या मान लो गायब हो गया, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है, उनका नोट ही नहीं है, उन्हें क्या परेशानी है? चाहे जल जाए, फट जाए या गायब हो जाए। तो सबसे पहले इस 10 के नोट के साथ आपको कुछ दिखाने वाला हूं। उन्होंने मुझे एक साधारण सा 10 का नोट दिया है और इस 10 के नोट को मैंने एक बार ऐसे मोड़ा, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, और फिर इस 10 के नोट को मैंने जरा जोर से दबाया और दोबारा खोल करके देखा तो वही 10 का नोट बन गए। ले ले जल्दी 100 का नोट। ध्रुव, ये 10 का नोट तो 100 का बन गया, लेकिन अगर अब इस 100 के नोट को मैं 500 का बना दूं तो आप इसे खुद ले लेंगे या जिनका नोट था उन्हें वापस दे देंगे? उन्हें वापस दे देंगे। बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये आप पकड़ें 100 का नोट एक बार। मेरे पास विदेश से मंगाई थी एक छोटी सी नोट छापने की मशीन। इस मशीन में इधर से किसी नोट को लगाएं, उसके बाद इसे चलाएं तो ये उसको 500 या 2000 का बना देती है। वो कह रहे हैं जितने का भी नोट बनेगा मैं उन्हें वापस दे दूंगा जिनका नोट था। अरे लगता है नोट छापने की मशीन में कुछ कमी आ गई है। कितने का नोट छपा बेटा? इन्हें तो नोट ही पसंद नहीं आ रहा। विदेश की मशीन थी, हो सकता है कोई डॉलर वगैरह छप गया हो, जब ये विदेश जाएंगे तो उनके काम आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आए हैं तो मैं कुछ ना कुछ फायदा उनका अवश्य करके भेजूंगा। आप इस सफेद कागज से यहाँ 10,000, 20,000, यहाँ तक कि 50,000 रुपए बनवाना चाहेंगे तो मैं अवश्य आपको बनाकर देने वाला हूँ। उससे पहले आप इस जादुई थैले को भी देख लें, चेक कर लें। पहले से 2-4 नोटों की गड्डियां रखी तो नहीं इसमें? हाथ डाल के चेक कर लें बेटा, कोई सांप बिच्छू थोड़ी, आराम से देखो आप, ठीक है? तो मैं उनसे पूछे लेता हूँ जो कुछ भी बनवाना चाहेंगे, उसके बाद आप सभी को भी दिखाने वाला हूँ उनसे पूछने के बाद में। ₹50,000 भी ठुकरा दिए उन्होंने, लेकिन सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। एक बार मैं दोबारा उनसे कंफर्म कर लेता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं ठीक है, बना दो, डाल दो ये सफेद कागज का टुकड़ा इसी के अंदर। अगर चाहते तो 50,000 रुपए भी इस जादुई थैले में अवश्य आ जाते, लेकिन अब जैसी उनकी इच्छा है, दिखा दे निकाल करके सभी को। ₹50,000 भी ठुकरा दिए उन्होंने और कह रहे हैं गलती बना दो। हंसने की बात नहीं है, ये बात भारतवर्ष में एक अभिशाप की तरह फैलती जा रही है। कन्याओं को जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता है। उनके तो बहुत अच्छे विचार हैं, इससे जमाने को कुछ शिक्षा मिलेगी। आप मुझे ही लड़की बना दो। ध्रुव, आप इसे पहचानते हैं बेटा? ये क्या चीज है? मिट्टी का तेल वगैरह निकालने के काम आता है। हम सभी के घरों में पाया जाता है कीप, है ना? हम इस कीप में कोई लिक्विड ऊपर से डालें, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, दूध, पानी, तो क्या वो नीचे निकल जाएगा? देखें,
निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा बेटा? इसके हर पार रास्ता है। मैं भी एक बार चेक किए लेता हूँ। ध्रुव, आप तो कह रहे थे कोई लिक्विड ऊपर से डाले नीचे निकल जाएगा। बेटा एक गिलास दूध हमने इसके अंदर डाला, वो तो नीचे नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? नीचे से हाथ लग नीचे से हाथ लगा हुआ। दिमाग तो बिल्कुल सही काम कर रहा है उनका। फिर पता नहीं 50,000 रुपए कैसे ठुकरा दिए। अगर मैं नीचे से अपने हाथ को हटा दूं तो वास्तव में ये दूध नीचे निकल जाएगा। फिर भी देखे लेते हैं कुछ परिवर्तन आया भी या नहीं। अब तो घर के बाहर एक छोटी सी बाल्टी रख देंगे और आवाज लगा देंगे 10 रुपए किलो। क्या नाम था आपका? ध्रुव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? फोर्थ में पढ़ते हैं। अभी तो बहुत छोटे हैं। अभी तो 10th में जाएंगे, फिर +2 क्लियर करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे। जब आप पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो बड़े होने के बाद क्या करेंगे? शादियां तो सभी की होती है, आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? मतलब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद कुछ जॉब वगैरह करेंगे या फिर घर ही रहने का प्लान है आपका? अच्छा, क्रिकेटर बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। वैसे बाकी क्रिकेटर जो हैं जैसे रोहित शर्मा हैं, उन्होंने पहले वो क्रिकेट में आए उसके बाद शादी की। विराट कोहली क्रिकेट में आए उसके बाद शादी की। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। आप पहले शादी करेंगे तो उसके बाद क्रिकेट में जाएंगे। बहुत अच्छा। आपने अभी भविष्य की अभी से प्लानिंग, अच्छा ठीक है, तो अपने अभी से भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाए। थैंक यू। तो अब मेरे पास एक साधारण सी रस्सी है और मुझे इस रस्सी को कैंची से कटवाना है। तो सीनियर क्लास से कोई भी एक छात्रा आ जाए जो कैंची चलाना जानती हो। इस रस्सी का एक सिरा छोड़ दें, यहाँ मेरे हाथों में है, और यहाँ बीच से मैं उनके हाथों से अगर इसको कटवा दूं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके? 2 टुकड़े। आप कैंची ले लें। तो यहीं बीच से मैं उनके हाथों से इस रस्सी को कटवा कर 2 टुकड़ों में बंटवा देता हूँ। रस्सी कटने के बाद 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। दोनों सिरे ऊपर बिल्कुल बराबर हैं और नीचे से थोड़े छोटे बड़े रह गए हैं। आप बेटा इनको दोनों को नीचे से भी काट कर एक बार बिल्कुल बराबर कर दीजिए। अब रस्सी के दोनों टुकड़े नीचे से काट करके बराबर कर दें। रस्सी के दोनों टुकड़े ऊपर से बिल्कुल बराबर हैं और नीचे से उन्होंने उसको काट करके बिल्कुल बराबर कर दिया। दोनों को नीचे से बराबर काटना था, कोई बात नहीं, दोबारा काट दें। तो अब उन्होंने इस रस्सी के दोनों ही टुकड़ों को काट कर बिल्कुल बराबर। अब भी रस्सी बराबर नहीं हुई। आप एक काम करें, आप आ जाएं एक बार। एक बच्चा कोई भी आगे से इधर आ जाएं। इधर दोनों रस्सियों को यहाँ से पकड़ लें टाइट ऊपर से। ठीक है, यहाँ से मैंने पकड़ लिया है। अब तो आप नीचे से बिल्कुल बराबर काट ही देंगी। दोनों रस्सियों को काट दीजिएगा। तो अब उन्होंने रस्सी के दोनों ही टुकड़ों को काट करके बिल्कुल बराबर। अब भी रस्सी बराबर नहीं हुई। मैं एक कम करता हूँ, ऊपर से दोनों में गांठें लगा देता हूँ। ये लीजिए, अब तो ऊपर से दोनों रस्सियों में गांठ लग गई। अब तो आप इसको बिल्कुल बराबर काट ही देंगी, काट लीजिएगा। तो फाइनली उन्होंने इस रस्सी के दोनों ही टुकड़ों को काट करके बिल्कुल बराबर। अब भी रस्सी बराबर नहीं हुई। ऐसे तो ये पूरी रस्सी कट करके बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इस रस्सी के इन दोनों टुकड़ों के ऊपर थोड़ा सा जादू का पाउडर निकाल के अपनी जेब से डाल देता हूँ। उसके बाद ये रस्सी के दोनों टुकड़े भी बिल्कुल साबुत हो जाएंगे और आपको इसमें कहीं पर कोई गांठ भी नजर नहीं आएगी। और काट दो 3-4 जगह से, मेरा हाथ बचाकर आराम से।
रख लीजिएगा। रस्सी कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुकी है और हमारे भारतवर्ष में भी बहुत से लोग ऐसे फैले हुए हैं जो इन रस्सियों के टुकड़ों की तरह हम सभी को टुकड़े टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। लेकिन क्या संदेश ये रस्सियों के टुकड़े हम सभी को देना चाहते हैं साबुत होने के बाद? मेरे पास एक और जादुई थैला है, आप इसे पहले देख लें, चेक कर लें। पहले से 2-4 इसमें कुछ रखा तो नहीं है? कुछ भी ठीक है, खाली है। डाल दीजिएगा रस्सियों की टुकड़ी इसी के अंदर। और क्या संदेश ये हम सभी को देना चाहते हैं साबुत होने के बाद में? दिखा दें निकाल करके सभी को। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यही संदेश देना चाहते थे हम सभी को। ये रस्सियों के टुकड़े साबुत होने के बाद हम सब एक हैं, एकता के साथ हमें रहना चाहिए, कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आप दोनों बच्चे यहाँ पर आए, धन्यवाद। बैठे। वीडियो बनाएंगे? अब मैं आप सभी को नहीं मत ज़्यादा। कोई भी एक सर आ जाए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, मैं सर के साथ दिखाने वाला हूँ दूसरे के मन की बातों को कैसे जान सकते हैं। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं। तो सबसे पहले सर के साथ मैं दिखाऊंगा दूसरे के मन की बातों को कैसे जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक ताश की गड्डी के साथ एक और मैं सर के साथ जादू दिखा रहा हूँ। सर आप थोड़ा बहुत ताश के पत्तों को पहचानते हैं? आप इस पत्ते को पहचान सकते हैं कौन सा कार्ड है? जी ये हुक्म का दहला। बिल्कुल ठीक है। इसको पहचान सकते हैं सर? ये पान का किंग। पान का बादशाह। आप तो अच्छी जानकारी रखते हैं। देखिए सर, सभी तरह के कार्ड्स हैं इस ताश की गड्डी में, जैसे किसी गड्डी में होते हैं 52 तरह के कार्ड्स। अरे मैं इस गड्डी को थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, सभी पत्ते अलग अलग चले गए हैं। अब मैं इस ताश की गड्डी को यहाँ पर 4 गड्डियों में विभाजित कर रहा हूँ। 1, 2, 3 और 4। अब सभी कार्ड अलग अलग चले गए। आपको या मुझे नहीं मालूम सर इसमें अब कौन सा पत्ता कहाँ पर है, लेकिन आप चाहें तो इसको और भी ज्यादा मिक्स कर दें अपने हाथों से। चल गया पता। ठीक है सर, मैं भी और भी ज्यादा मिक्स किए देता हूं सभी कार्ड्स को। अब सर सभी पत्ते बिल्कुल अलग अलग चले गए। आपको मुझे नहीं मालूम अब इसमें कौन सा पत्ता कहां पर है, लेकिन मैं पहली गड्डी से पहले पत्ते को उठाकर देखना चाहूंगा सर के बारे में छोटी सी जानकारी। वो सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? क्वीन। अच्छा, बेगम साहिबा। मैं दूसरी गड्डी से देखना चाहूंगा सर इस वक्त किसके बारे में सोच रहे हैं? ये भी बेगम, कमाल है। तीसरी गड्डी से देखना चाहूंगा इस वक्त सर का ध्यान किस ओर है? ये भी बेगम। चौथी गड्डी से देख लेते हैं, ये भी बेगम। कमाल है, 4 ही बेगम के पत्ते होते हैं किसी गड्डी में और चारों ही ऊपर आ गए। तो इससे हमें जानकारी मिलती है सर सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं। अब मैं दोबारा से इस ताशी गड्डी को मिक्स किए देता हूं। लीजिए सर, सभी कार्ड्स एक बार फिर से अलग अलग चले गए। अब आप जहां भी कहेंगे स्टॉप, मैं इस गड्डी को ऐसे रोक दूंगा, ठीक है? जैसे आपने मान लो यहाँ स्टॉप कहा, आप एक कार्ड ले लेंगे, जैसे 7 नंबर का एक चिड़ी का पत्ता निकला, या आप यहाँ पर स्टॉप कहें, एक 4 नंबर का हुकुम का पत्ता निकला। आप जहां से भी चाहें स्टॉप कह दीजिएगा। एक कार्ड ले लें आप। क्या निकला सर? अरे कमाल है, ये भी इनकी बेगम। हो सकता है इस ताशी गड्डी में कोई गड़बड़ हो गई, वो मैं दूसरी ताशी गड्डी ले लेता हूँ। देखिए सर, इस ताशी गड्डी में भी सभी तरह के कार्ड्स हैं अलग अलग।
ठीक है। अब सर इस तारसी गड्डी में कुछ पत्ते ऐसे गिर रहे हैं, आप जहां से भी चाहें बिना बताए किसी एक पत्ते का अपहरण कर लें, जहां से भी आप चाहें। ले लीजिएगा। दिखाते हैं सर क्या निकला है। कमाल है, ये भी ईद की बेगम। ठीक है सर, आप इस ईद की बेगम को भी बंद कर दीजिएगा। अब मैं इस तारसी गड्डी को भी 3 जगह विभाजित कर रहा हूं, 1, 2 और 3। अब सर एक बार फिर से सभी कार्ड्स अलग अलग चले गए। क्या अब आपको मालूम है कि आपकी बेगम कहाँ है? नहीं मालूम? सर आप जिस भी गड्डी में कहेंगे उसी गड्डी में निकलेगा वो ईट की बेगम का पत्ता। आप बता दें, पहली, दूसरी, तीसरी गड्डी, लास्ट गड्डी। सर नंबर भी बता दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिस नंबर पर आप चाहें। मैं कोशिश करूंगा। 7 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर देखिएगा 7। अरे कमाल है सर, को मालूम था तीसरी गड्डी में 7वें नंबर पर एक ईंट की बेगम का पत्ता रखा है। तो ये तो था एक तारसी गड्डी के साथ छोटा सा जादू सर के साथ में। आप क्या करें सर, इस कार्ड को लेकर यहाँ से कुछ दूर जाएं, ठीक है। जाने के बाद आप इस कार्ड के अंदर कुछ भी लिख दें जो भी आपका मन चाहे, ठीक है। लिखने के बाद आप इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मोड़ करके बंद कर दें। तो जब आप यहाँ से दूर जाकर के इस कार्ड के अंदर कुछ लिखेंगे कागज के अंदर और उसको ऐसे मोड़ करके बंद कर देंगे और यहाँ लेकर आएंगे फिर बंद कागज को, तो कुछ पता तो नहीं चलेगा आपने इसके अंदर क्या लिखा है। फिर मैं इसे बिना पढ़े इसे सुन करके बताऊंगा कि सर इस कागज के अंदर क्या लिख करके लाए हैं। दूसरे के मन की बातों को कैसे जाना जा सकता है? सर पेन होगा आपके पास? एक बार पेन दे दीजिएगा। तो सर उस कागज के अंदर कुछ लिख करके ला रहे हैं। और जादूगर के पास एक जादुई छड़ी भी होनी चाहिए थी, अब तक हमारे पास नहीं थी, तो आ गई है इस रुमाल के द्वारा एक मैजिक स्टिक। आप इसे देख सकेंगे दूसरे के मन की बातों को कैसे जाना जा सकता है। सर लिख दिया आपने? दिखाइएगा। देख लें, कोई बात नहीं, छोड़ दें। आप देखें कुछ पता तो नहीं चल रहा आपने क्या लिखा? बाहर से नॉर्मल कागज है, देखें आप लोग भी, आपको कुछ पता तो नहीं चल रहा? नॉर्मल कागज है, मुझे इसे पढ़ना भी नहीं है, केवल सुन करके इससे जानना है। और जब मुझे इस कागज को पढ़ना ही नहीं तो मुझे इस कागज की क्या आवश्यकता? मैं इसके फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े इसके अलग अलग ही किए देता हूं। लेकिन सर यहां से दूर जाकर जो भी इस कागज के अंदर लिख करके लाए वो तो मेरे पास मौजूद मेरी इस पर्सनल डायरी में भी पहले से लिखा हुआ होगा। अब आप देखें सर, आपको सामने वाले पेज पर, राइट हैंड वाले पेज पर स्पष्ट नजर आ जाएंगे वो शब्द जो आपने उस कागज पर लिखे थे। यहां नजर आ रहे हैं सर? सर यहां पर, यहां भी नहीं है। आज भी अंधविश्वास कितना है। सर ने एक कागज के अंदर कुछ लिखा, फिर मैं कहने का लगा कि वो मेरी डायरी में लिख गया होगा, तो सब देखने लगे। लेकिन जहां तक मुझे सुनने के बाद पता चला, उस कागज पर सर ने एक बड़ा सुंदर सा शब्द लिखा, बेगम। सर क्या लिखा था आपने? बेगम। ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन है, इनके अंदर हम कुछ लिख दें, लिखने के बाद इनको एक बार ऐसे मोड़ दें, उसके बाद एक बार ऐसे मोड़ करके बंद कर दें, तो इनमें से कुछ आवाज आ जाए या कुछ पता चल जाए। इस बार मैं भी इस कागज के अंदर कुछ लिख रहा हूं। सर आप पेन दीजिएगा एक बार।
सर देखिए, मैंने भी इस कागज के अंदर कुछ लिखा है, अब आप खोलें ना, इसे बिना खोले देखने की कोशिश करें। आपको पता तो नहीं चल रहा मैंने क्या लिख दिया? सुनकर देखें किसी प्रकार की कोई आवाज। बिल्कुल साधारण कागज है। ठीक है, तो आप अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा इसको। आवाज आ रही है बच्चों, सलमान खान की आवाज आ रही है। ठीक है, आप 1 मिनट अपने कागज पॉकेट में रख लीजिएगा। मेरे पास एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, कुछ संख्याएं मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं। मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर 3 संख्याएं लिखी हैं, 77, 88 और 99। अब सर आप यहां रखा हुआ चौक उठाएं, अपने मन की मर्जी से किसी भी एक संख्या को काट दें, क्रॉस कर दें, जिसे भी आप चाहें। 88, 88। सर आपने 88 को ही क्यों काटा? कोई खास दुश्मनी है आपकी 88 के साथ? तो फिर आपने 88 को ही क्यों काटा? मतलब आपका मन था कि आप 88 को काटेंगे? बिल्कुल, लेकिन मुझे पता था मैं 11 से 99 तक कोई भी संख्या लिखूं, सर आप 88 को ही काटेंगे, 88 को ही क्रॉस करेंगे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने प्रमाण के रूप में उस कागज पर पहले ही लेकर के रख दिया था। अब आप उसे खोलकर पढ़ लें। मुझे पता था मैं कोई भी संख्या लिखूं, सर 88 यानी 88 को ही काटेंगे। लिखा है सर? अब इस ब्लैक बोर्ड में सामने की ओर 3 खाने ऊपर हैं और 3 नीचे। सर आप बैठ जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत देर आपको खड़ा किया हमने, थैंक यू। तो अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें सामने की ओर 3 खाने ऊपर हैं और 3 नीचे की तरफ। अभी सभी खाली हैं, नजर आ रहे होंगे आप सभी को। इसमें मुझे आवश्यकता होगी 3 बच्चों की। सुन ले पहले, किसे किसे आना है पहले सुन ले बेटा। एक ऐसा बच्चा जो घर से सुबह कुछ खा पी करके आया हो, कोई भी एक बच्चा आ जाए। आप ठीक है, आप बेटा दोनों बैठ जाएं, वापस आप भी बैठ जाएं। आपने खाया था सुबह कुछ, याद है आपको? बताना नहीं है, याद है? एक बच्चा आ जाए सीनियर क्लास से, जिसे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद हो, मैं बिना उनसे पूछे उनकी डेट ऑफ बर्थ बताने का प्रयास करूंगा। आ जाइएगा। और पीछे से भी कोई एक छात्र आ जाए, वो सोचेंगे हमें बुलाया ही नहीं। पीछे खड़े हुए सीनियर क्लास से कोई भी एक छात्र आ जाए, आप आ जाइएगा, आप आ जाए। अरे बैठ जाओ, नीचे बैठो। अब आप लोग सबसे पहले समझ लें, इस ब्लैक बोर्ड में सामने की ओर 3 खाने ऊपर बने हुए हैं, 3 नीचे की तरफ। अभी सभी खाली हैं। आपने जो भी घर से खाया पिया है, आप बताएंगी नहीं, अपने मन में वो खाना पीना सोच लेंगी। मैं उनके दिमाग से ट्रांसफर करके वो खाना पीना यहाँ पहले खाने में लिख दूंगा, लिख करके अपने आंसर को लॉक कर दूंगा। मेरे लिखने के बाद में आप नीचे से लिखेंगी जो आपने खाया पिया है। दूसरा खाना आपके लिए खाली रहेगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, आप सोच लेंगी अपने माइंड में वो डेट ऑफ बर्थ, मैं उनके दिमाग से ट्रांसफर करके वो डेट ऑफ बर्थ दूसरे खाने में लिख करके लॉक कर दूंगा, बाद में आप नीचे से लिखें। ऐसे तीसरा खाना आपके लिए खाली। आपका बैंक में अकाउंट है? बैंक में अकाउंट है आपका? चलिए फिर कुछ और सोचते हैं आपके लिए। तो सोच लें आप जो भी घर से खा पी करके आई हैं, सोच लिया आपने, मैं पहले खाने में लिख करके उसे लॉक किए देता हूं। मैंने अपना आंसर लिख करके लॉक कर दिया। अब आप भी नीचे से लिख दें, मैं लिख चुका हूं। सब्जी का नाम खोल दें, सब्जी का नाम खोल दें। आप जो सब्जी आपने खाई थी उसका नाम खोल दीजिएगा। रोटी, आलू की सब्जी, और भी एक चीज और खाई थी आपने सुबह, याद करें, छुपा रही हैं आप। कुछ नहीं, आलू की सब्जी और रोटी, ठीक है।
दूसरा खाना आपके लिए खाली है। आप सोच लें आपकी डेट ऑफ बर्थ में उनके दिमाग से ट्रांसफर करके वो डेट ऑफ बर्थ दूसरे खाने में लिख करके लॉक किए देता हूं। मैंने डेट मंथ ईयर तीनों चीजें लिख दी हैं। अब आप भी नीचे से लिख दें। मैं पहले लिख करके लॉक कर चुका हूं। फिफ्थ ऑफ मार्च 2009, 5 मार्च 2009। तीसरा खाना आपके लिए खाली है और आपके लिए है हमारे पास एक साधारण सी ताश की गड्डी। अगर सर होते तो हमें पता होता कि वो उसमें से क्या निकालेंगे। आप थोड़ा आगे आ जाएं। देखें सभी तरह के कार्ड्स हैं इस ताश की गड्डी में, साधारण कार्ड्स हैं सभी। आप जहां भी कहेंगे स्टॉप, मैं इस गड्डी को ऐसे रोक दूंगा। आप एक कार्ड ले लेंगे, जैसे मान लो आपने यहां स्टॉप कहा होता तो एक 8 नंबर का हुकुम का पत्ता निकला, या मान लीजिए आपने यहां स्टॉप कह दिया होता, एक 4 नंबर का हुकुम का पत्ता निकला। ठीक है, लेकिन आप किसी को दिखाएंगे नहीं, वो कार्ड अपने पास रख लेंगे निकाल करके, ना मुझे दिखाएंगे ना किसी और को, खुद देखेंगे केवल। बता दें, ले लीजिएगा। तो मैं उस कार्ड का नंबर और डिजाइन दोनों चीजें तीसरे खाने में लेकर के लॉक किए देता हूं। तो मैंने उस कार्ड का नंबर भी लिख दिया, एक छोटा सा डिजाइन भी बना दिया। अब आप भी नीचे से लिख दें, एक छोटा सा डिजाइन भी बना दें उसका, चाहे दिखा भी दें सबको, मैं लिख चुका हूं। पांच नंबर का एक ईंट का पत्ता। लेकिन सबसे पहले वो घर से खा पी करके आई थी रोटी आलू की सब्जी। 5 मार्च 2009, 5/3/2009, 5 मार्च 2009 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने निकाला था एक 5 नंबर का ईंट का पत्ता, यानी रोटी आलू की सब्जी 5 मार्च 2009 और 5 नंबर का एक ईंट का पत्ता। इस तरह से आप दूसरे के मन की बातों को जान सकते हैं। आप सभी बच्चे यहाँ पर आए, धन्यवाद, थैंक यू, बैठ जाएं, धन्यवाद। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कल सुबह इन्हें स्कूल में देखें तो इनके पीछे ऐसे करके घूमते रहें। ऐसे करने से कुछ पता नहीं चलेगा कि उन्होंने सुबह क्या खाया कि पिया है। जादू केवल हाथ की सफाई और ट्रिक्स होती हैं, जिन्हें अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस के साथ दिखाएं तो ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया। अब एक जादू मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपके पास कोई सफेद कागज हो, व्हाइट पेपर, आप उस पर लिखें 50 रुपए। लिखने के बाद उसमें आग लगा दें तो वो जलने के बाद एक 50 का नोट बन जाए। सीखना चाहेंगे आप? कागज को जला करके नोट बनाना। बैठ जाएं आराम से। पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर बताऊंगा पूरी ट्रिक, स्टेप बाय स्टेप आप इसे कैसे करेंगे। आप कोई भी एक कोरा कागज ले लें, जितने शांत हो जाएं आप लोग। देखिए अगर शोर करेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा ना आपके, शांत हो जाएंगे। इसलिए जैसे मेरे पास ये कोरा कागज है, ऐसे कोई कोरा कागज ले लें, जितने का नोट आप बनाना चाहते हैं उस पर लिख दें। जैसे अब मैं इस पर लिख रहा हूँ। मैंने इस कागज पर लिख दिए हैं 100 रुपए। लिखने के बाद ₹1 की बाजार से माचिस खरीदनी है। माचिस से एक तिली निकालें और उस कागज में आप आग लगा दें। पहले आप उस कागज को थोड़ा जलने दें और जब वो कागज लगभग जल जाए, एक छोटा सा राख का टुकड़ा उसमें से तोड़ दें, उसे अपने हाथों में ऐसे रब करें और आप उसे जब दोबारा खोल करके देखेंगे तो वो आपके हाथों में बन जाएगा एक 100 का। अब ये ट्रिक आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जादू किसी भूत प्रेत तंत्र मंत्र आत्मा से तो होता नहीं है कि 100 का नोट कहीं से प्रकट हो जाएगा या गायब हो जाएगा। इसमें क्या ट्रिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको 4 चीजें चाहिए।
क्या क्या? एक चाहिए कोरा कागज, 1 रुपए की एक माचिस बाजार से खरीदनी है, एक पेन हमारे पास होता ही है, और एक आपको चाहिए नोट। जैसे मेरे पास था ये 100 का नोट। अब पहले से क्या तैयारी करनी है, दिखाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है? जो आपके पास नोट है उसको 5 बार फोल्ड कर लें। 1 2 3 4 5 बार फोल्ड करेंगे, इतना छोटा सा बन जाएगा। आपने जो बाजार से माचिस खरीदी है 1 रुपए की, उसके बॉक्स को आधा खोलना है, केवल ऐसे। किसी भी माचिस बॉक्स को आधा खोलेंगे, उसके पीछे यहाँ स्पेस बन जाएगा। ये जो नोट है आपके पास, माचिस के पीछे यहाँ फिट कर दो, ठीक है? अब सामने से देखो, कुछ पता तो नहीं चल रहा? साधारण माचिस है, यहाँ से देखें साधारण है बिल्कुल। अब ये तो आपने पहले से तैयारी कर ली, आपके माचिस बॉक्स जो है तैयार है, यहाँ रखा है पेज पे। जब आप किसी को जादू दिखाएंगे तो व्हाइट पेपर लें, लेने के बाद उस पर जितने का नोट बनाना चाहें उतना उस पर लिख दें। लेकिन लिखते समय इतना अवश्य ध्यान रखें, जितने का नोट आप उस माचिस में छिपाएं उतने ही कागज पर लिखें। ऐसा नहीं है आपने माचिस पे रख दिया फटा हुआ 10 का नोट और बाद में कागज पर लिखे 2000 रुपए, तो आपका जादू फेल हो जाएगा, वो 10 का ही नोट बनेगा। लिखने के बाद आप इस माचिस को उठा लें। उठाने के बाद सबको दिखा दें, ऐसे साधारण माचिस है, साधारण माचिस है। आपने माचिस की तिली निकाली, उस कागज में आग लगा दी, अब कागज जलने लगा। सबका ध्यान कहाँ है? जलते हुए कागज की तरफ। अब पीछे यहाँ नोट रखा है, उसी समय क्या करना है? जब कागज जल रहा है, ये हाथ इस माचिस के सामने आगे जाएगा और बस इसे बंद करना है, कुछ नहीं। केवल ऐसे बंद करेंगे तो ये जो नोट है वो पीछे आ जाएगा आपके हाथों में ऑटोमेटिक, ऐसे। अब इसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी प्रैक्टिस, कि ये नोट यहाँ रखा है, ये कागज जल रहा है, कागज जलते समय आपने माचिस को बंद किया, पीछे फेंक दिया, कुछ पता तो नहीं चला क्या हुआ? नोट आपके हाथों में आ गया। आज जब ये कागज थोड़ा जल जाए, इसे नीचे छोड़ दें, एक राख का टुकड़ा उसमें से तोड़ दें और उसे अपने हाथों में ऐसे रब करने के बहाने जो आपके हाथों में नोट पहले ही प्रकट हो चुका है उसको खोल करके सबके सामने ऐसे प्रस्तुत कर दें। तो इस तरह से हमारा पागल बना रहे तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिक को दिखा सकते हैं। सभी ट्रिक्स के पीछे प्रैक्टिस छुपी हुई होती है, ज्ञान जो है उसके पीछे ये छुपा हुआ होता है और मेहनत होती है दिखाने की, है ना? तब सब चीजों को जोड़ के जादू तैयार होता है। तो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आए कि धन दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। कोई गांव में आ गया आपको ठगने के लिए कि अपने घर से सोना ले आओ, मैं उसको दुगना कर दूंगा। आ जाते हैं ना बुजुर्ग लोग, जैसे हमारी माता बहनें होती हैं, हमारी माँ जी होती हैं, तो वो ठगने में आ जाती हैं ऐसे। तो आपको कभी नहीं आना इस चीज में। अब मेरे पास एक साधारण सा पानी का लोटा है और उसके अंदर है हमारे देश का पानी, वाटर ऑफ इंडिया। आप सभी को मैं इसे एक बार दिखाई देता हूँ। इस पानी के लोटे का पानी कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा इसके अंदर वापस आता रहता है। एक बार फिर देख लेते हैं, इसी लोटे के द्वारा हमारे देश का पानी, वाटर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप लोग पानी का सदुपयोग करेंगे तो पानी वापस आएगा, और आप उसे दुरुपयोग करेंगे, व्यर्थ बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बहा देंगे, तो कभी पानी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप लोग पानी को बचाएं, उसकी रक्षा करें। जितने पानी की आपको आवश्यकता है केवल उतने ही पानी का इस्तेमाल करें। आप लोग जहाँ रहते हैं मेरठ में, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, सबके घरों में सौर पंप लग रहे हैं और नगर निगम पानी की सप्लाई करता है, टंकियों में पानी आ जाता है सुबह 6 से 10, फिर शाम को 6 से 10। लेकिन अगर आप लोग हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, या आप राजस्थान में जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो वहां पानी की इतनी कमी है कि समर पंप काम ही नहीं करते, वाटर लेवल इतना नीचे है। नगर पालिकाएं पानी की सप्लाई करती हैं टैंकरों से, कई दिनों में टैंकर आते हैं, दो 3 दिनों में पानी के लिए लंबी लाइनें लगती हैं, और बाकी जो पानी है भी वहां थोड़ा बहुत वो खारा है, पीने लायक नहीं है। तो इसलिए हमें अपने पानी को बचाना है। हम अपने पानी की रक्षा करेंगे तो पानी सदैव हमें मिलता रहेगा, इस लोटे की तरह, हमारे देश का पानी, वाटर ऑफ इंडिया। और अभी भी ये लोटा मेरे हाथों में है, एक बार फिर देख लेते हैं। इसी साधारण से लोटे के द्वारा हमारे देश का पानी, वाटर ऑफ इंडिया। अब आपका आज का जो मैजिक शो का कार्यक्रम है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।